फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 यूनिट 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करिकुलम पाठ्यक्रम क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम का अर्थ, मीनिंग ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की डेफिनेशन, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जो पाठ्यक्रम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ करिकुलम। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। इससे पहले मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर की आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसके लिए मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सबसे पहले हमने बीएड सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम इसके टॉपिक को डिस्कस करें। अब हम इसके आंसर्स को डिस्कस करें। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ओके, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं करिकुलम। ओके, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे क्या होता है, उद्देश्य होता है। हम उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई भी कार्य किया जाता है। सिमिलरली, जब बालकों को शिक्षा दी जाती है तो प्रत्येक विषय के अंतर्गत कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्षों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि किन तथ्यों, अनुभवों, सूचनाओं, क्रियाओं का अध्ययन कराना है, जिससे हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। पाठ्यक्रम को उस कड़ी के रूप में भी देखा जा सकता है जो प्रमुख आधार है। ये आधार विद्यार्थी और शिक्षक को जोड़ती है, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को शिक्षा देने में सहायक होती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ पाठ्यक्रम। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। ये लैटिन शब्द क्योर से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान, रन वे और रन कोर्स। यदि हम पाठ्यक्रम के शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो हमें ज्ञात है कि पाठ्यक्रम एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर बालक अपने शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम के मार्ग पर दौड़ी जाती है और इसके द्वारा बच्चे का सर्वगुण विकास होता है। टोटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो उसका मानसिक हो, फिजिकल हो, सामवेगिक हो, सर्वगुण इसके अंतर्गत बच्चों का विकास होता है। इस तरीके का करिकुलम बनाया जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक दौड़ का मैदान है अथवा एक ऐसा साधन जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। अब हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम की परिभाषाएं, डेफिनेशन। आपको अपने एग्जाम में 2 से 3 डेफिनेशन तो ज़रूर लिखनी है। ओके, इसके आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। पहली भाषा, मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। पाठ्यक्रम के अंदर हम सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जो विद्यालय में उपयोग की जाती है। कौन कौन से टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, और कौन से टीचिंग मेथड यूज़ करने हैं जब टीचर पढ़ाती है, कौन से टीएलएम यूज़ करने हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए, और कौन से कब बच्चों को एक्टिविटीज़ करानी है, टाइम टेबल क्या है, सिलेबस क्या है, ये सब करिकुलम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। फिर सेकंड आपका आता है, हॉर्न के अनुसार पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है वह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इनमें बच्चों को उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। फिर थर्ड आता है आपका, कनिंगम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जो अपनी सामग्री शिक्षार्थी स्टूडेंट को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने चित्रशाला विद्यालय में ढाल सके। ठीक है, पाठ्य के अनुसार टीचर को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने लिए शिक्षार्थी को उसके अनुसार ढाल सकता है। फिर आते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक है पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारक, डिफरेंट कंपोनेंट्स विच अफेक्ट करिकुलम। ठीक है, आप जानते हैं कि समय समय पर पाठ्यक्रम का प्रारूप बदलता रहता है। ये सब ऐसे परिवर्तन है जो समय समय पर पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं, चाहे आपका समाज कारक हो, केंद्र सरकार हो, विद्यालय हो, राज्य सरकार हो, परंपराएं हो, परिवार हो, मूल्य हो, भविष्य, ये सब पाठ्यक्रम को समय समय पर प्रभावित करते हैं और इन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। ओके, लास्ट हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव।
शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ एम्स एंड एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं, उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। सेकंड आता है शिक्षण सामग्री के निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं। ठीक है, प्रत्येक विषय का सिलेबस होता है। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम तक पढ़ाना है। ठीक है, इसमें एक आवंटन किया जाता है। ठीक है, डिवाइड किया जाता है, और पाठ्यक्रम ही शिक्षण सामग्री का निर्धारण में भी सहायक होता है। थर्ड आप कहते हैं शिक्षण विधियों के निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ टीचिंग मेथड। ठीक है, करिकुलम से ही हमें पता चलता है कि टीचर को बच्चों को पढ़ाते समय कौन कौन से टीचिंग मेथड को यूज़ करने चाहिए। ठीक है, फिर फोर्थ आपका आता है विषय सामग्री के विभाजन में सहायक, हेल्पफुल इन द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, पाठ्यक्रम के विषय सामग्री के निर्धारण में पाठ्यक्रम सहायक होता है कि पाठ्यक्रम छोटी कक्षाओं के लिए कैसा होना चाहिए, सरल व रोचक हो, और जो माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस तर्कपूर्ण व ज्ञानवर्धक अध्ययन होना चाहिए, और जो बड़ी कक्षाएं हैं हायर क्लासेस हैं, ठीक है, उच्च कक्षाओं के लिए गहन चिंतनशील एवं प्रयोगात्मक अध्ययन की रूपरेखा होनी चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम से ही हमें विषय सामग्री के विभाजन में सहायक मिलती है। फोर्थ आपका आता है चरित्र और नागरिकता का विकास। पाठ्यक्रम के अंतर्गत केवल शैक्षिक पक्ष को ही नहीं रखा जाता है, बल्कि अशैक्षिक पक्षों को भी इंक्लूड किया जाता है, जिसके अंदर स्कूल में जो एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, जो पार्टिसिपेशन बच्चों के साथ कराया जाता है, जिससे बच्चों का चरित्र विकास और नागरिकता का विकास हो सके। इस प्रकार उचित पाठ्यक्रम चरित्र विकास में सहायक और नागरिकता विकास में उत्तम गुणों का विकास करने में पाठ्यक्रम के द्वारा ही संभव होता है। फिर सिक्स्थ आपका आता है व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, और व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू, ठीक है, जैसे कि आपका शारीरिक हो गया, सामाजिक, ठीक है, संवेगात्मक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, ठीक है, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, सभी पहलू को इंक्लूड किया जाता है, जिससे बालक का व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो सके। फिर सेवंथ आपका आता है खोज एवं आविष्कार का विकास करना। ठीक है, हेल्पफुल इन डिस्कवरी, रिसर्च, इन्वेंशन। पाठ्यक्रम में केवल अध्ययन वस्तु तक ही नहीं सीमित होकर ये पाठ्यक्रम बहुत ही बड़ी अवधारणा है। इसके अंतर्गत बालक को केंद्र मानकर और भावी जीवन की तैयारी कराई जाती है, और उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्यक्रम को संगठित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, और पाठ्यक्रम उच्च स्तर के बच्चों के लिए अनुसंधान, ठीक है, रिसर्च एवं नवीन खोज करने के लिए विषय वस्तु, सब्जेक्ट, क्षमता एवं पूर्ण सहयोग प्रदान कराया जाता है। ओके, तो करिकुलम सबसे इम्पोर्टेंट है। करिकुलम के आधार पर ही बालकों को शिक्षा दी जाती है, और करिकुलम के अंदर बालकों के व्यक्तित्व का विकास होता है, और बच्चों के चरित्र निर्माण में भी ये सहायक होता है। ओके, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक किया कीजिए, शेयर ज़रूर करें अपने बीएड ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहीं पर ही आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।